मंजूनाथ और श्रीकांत ये दोनों ही ऐसे आदमी हैं जिनकी दोस्ती की कस्में पूरे शहर में खाई जाती है। तो एक दिन मंजूनाथ जी का जो साला होता है वो साला क्या होता है दुबई में काम करता है। तो वो उनको एक नौकरी का ऑफर देता है कि भाई दुबई में कुवैत में तेल के कुओं में ऐसे ऐसे नौकरी मिलती है और 5-5 लाख रुपए आप दोनों महीने के कमाओगे। तो मंजूनाथ श्रीकांत को भी बताता है तो दोनों राजी हो जाते हैं, पर उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे करने के लिए ना ये शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद जो पैसा मिलता है उससे इनका प्लान होता है कि बाहर ये कुवैत जाएंगे और वहाँ पे नौकरी करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे और वापस अपने घर को भेज देंगे। तो ये अपने गांव में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बड़ा ज्यादा इनको अच्छा लगता है। फिर इनके जो पैसे मिल जाते हैं फिर ये कुवैत जाते हैं नौकरी करने के लिए। पर इनको एक राज है, इनको इंग्लिश नहीं आती होती, इनको सिर्फ अपनी हिंदी लैंग्वेज ही आती होती है। तो जैसे ही कुवैत के एयरपोर्ट पे उतरते हैं इनको इंतजार होता है कि जिस कंपनी के लिए काम करने आए थे वो कंपनी की टैक्सी या कंपनी की तरफ से कोई आदमी आएगा, इनको वहां पे एयरपोर्ट पे लेके जाएगा और वापस कंपनी में काम में लगा देगा। पर बहुत देर हो जाती है, भूखे मरते हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो जाता है, पर इनको कोई लेने ही नहीं आता है। तो एक ऐसा शेख जैसा दिखने वाला इंसान, वो क्या शेख जैसे कपड़े पहने होता है और एक टूटे फूटे ट्रक से आता है, इनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो ना अरेबिक भाषा में बोलता है और इनको अरेबिक भाषा आती नहीं है, इनको तो इंग्लिश भी नहीं आती है। वो इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश में भी कुछ उससे कह नहीं पाते। फिर वो क्या कहता है, चलो ऐसे इशारे करता कि आओ आओ ऐसे गाड़ी में बैठ जाओ, तो एक गाड़ी में बैठ जाता है। इनको लगता है कि ये शायद उसी कंपनी से होगा, तो इसके संग बैठ जाते हैं, वो उसके संग बैठ जाते हैं। फिर बैठते बैठते इतने थक चुके होते हैं कि गाड़ी जो ट्रक होता है ट्रक के पीछे ही बैठ के सो जाते हैं। और वो इतनी दूर तक ट्रक, वो शेख जो होता है इतनी दूर तक ट्रक चलाता है, मतलब ये समझ लो 100-150 किलोमीटर वो ट्रक चलाता ही रहता है। फिर दुबई और जो कुवैत जो देश है ना, ये सारे बहुत रेगिस्तान में बने हुए हैं। तो ऐसे रेगिस्तान के अंदर वो ले जाता है ट्रक। वहां पे दूर जब इनकी सुबह आंख खुलती है तो दूर दूर तक देखते हैं कोई बिल्डिंग, रोड, ना कोई कौवा चील, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये रेतीला रेगिस्तान रेगिस्तान ही होता है। तो ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अरे भाई मैं कहाँ आ गया। फिर उसी रेगिस्तान के जो टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं, उसी के बीच में एक छोटा सा टेंट लगा होता है, फटे कपड़े का छोटा सा टेंट होता है और बहुत सारी 100 भेड़े होती हैं वहां पे। और एक अच्छा सा थोड़ा एक टैंकर होता है पानी का, बहुत सारी गंदी सी भेड़े होती हैं और एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके कपड़े पूरे फटे गए होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी होती है, एक डंडी लेकर चलता है और भेड़ों का वो ख्याल रख रहा होता है। फिर शेख इन दोनों को वहां पे उतार देता है। जैसे ही एक उसमें से एक आदमी श्रीकांत को वहां पे उतार देता है, फिर दूसरा आदमी जो मंजूनाथ होता है मंजूनाथ को लेकर फिर दूसरे टेंट की तरफ चला जाता है। फिर दूसरे टेंट में भी यही हाल होता है, टूटा फूटा सब कुछ होता है। एक बूढ़ा सा इंसान होता है, वो बकरियों का ख्याल रख रहा होता है। फिर जो शेख होता है ना, वो मंजूनाथ से बोलता है कि तू इस बूढ़े आदमी के संग सीख, और उसे छोड़ के वहां पे चला जाता है उसी बूढ़े इंसान के संग। वो बूढ़ा आदमी नहाता भी नहीं है, ना ढंग से खाता भी नहीं है, उसे खाने को भी नहीं मिलता है, चेहरा पूरा काला पड़ चुका होता है, लंबी लंबी दाढ़ी पड़ चुकी है। तो मतलब ये समझ लो मरने की स्थिति पर ही होता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता, मरने ही वाला होता है। फिर वैसे ही वो उसे सिखाता है कि देख जो भेड़े होते हैं, भेड़ों को ऐसा खाना खिलाते हैं, भेड़ों को ऐसा दूध निकालते हैं। उसको सिर्फ 4 दिन ही हुए होते हैं, लेकिन 4 दिन में उसको अपने घर की इतनी याद आ जाती है कि भाई मैं अपना घर बार सबको छोड़ के यहाँ पे आया ही क्यों। उसको बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है। फिर उसके कपड़े वपड़े भी सब कुछ फट चुके होते हैं मंजूनाथ के, और फिर बूढ़ा आदमी के संग वो काम करता रहता है। फिर उसका 10 दिन के बाद उसका मन लगने लगता है, मतलब उसे वो घर की याद ही भूल जाता है। और वो जो शेख आता है ना, वो शेख आकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसने पानी कभी नहीं देखा होता। शेख एक दिन कोड़े बरसाता है।